तो सिर्फ फेसबुक विज्ञापनों का उपयोग करके हमने $10 मिलियन से अधिक की बिक्री हासिल की है। और फेसबुक विज्ञापन अभी भी आपके ई कॉमर्स ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब मैं समझ सकता हूं कि एक शुरुआती के रूप में फेसबुक विज्ञापन कैसे भारी लग सकते हैं, समझने में कठिन हो सकते हैं, या आपको यह नहीं पता होता कि सफलता पाने के लिए क्या करना है। और यही कारण है कि इस वीडियो में मैं एक गहन वीडियो करने जा रहा हूं, और इसे फिर से सुने। 2024 में फेसबुक विज्ञापन कैसे करें, इस पर गहन वीडियो। अब मैंने एक मुफ्त चीट शीट भी बनाई है जिसमें शामिल होगा सारी जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको वास्तव में उस चीट शीट की जरूरत है, यह आपकी सीखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सुनिश्चित करें कि इस वीडियो में हमें 2000 लाइक्स मिले, और यह पिन कमेंट और नीचे के विवरण में होगा। अब ये कहने के बाद दोस्तों, चलिए 2024 के लिए इस नए फेसबुक विज्ञापन ट्यूटोरियल में सीधे चलते हैं, जो ई कॉम, ड्रॉप शिपिंग और यहाँ तक कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए है। आपके पास एक उत्पाद होना चाहिए जिसे आप अपने फेसबुक विज्ञापनों के लिए तो यह मेरा उत्पाद है। ये ईयर रिंग्स का एक सेट है, ये एक टीयर ड्रॉप ईयर रिंग है। तो यह उत्पाद है जिसका मैं वीडियो में उपयोग करने वाला हूं। तो सब कुछ समझ में आता है। तो इससे पहले कि हम अपना पहला फेसबुक अभियान बना सकें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास सब कुछ पहले से तैयार हो, जैसे कि ऑफर और क्रिएटिव्स, क्योंकि ये रणनीति के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। फेसबुक विज्ञापन खुद महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, आपके क्रिएटिव्स और आपका ऑफर यह तय करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं। तो पहला ऑफर हो सकता है एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। अब अगर मैं अपने काल्पनिक उत्पाद पर वापस जाऊं तो ये मुख्य उत्पाद होगा ईयर रिंग्स, लेकिन फिर मैं उनके साथ मुफ्त में एक हार देने वाला हूं। तो मेल खाता हार सस्ता है। तो मैं कहने वाला हूं कि मुख्य उत्पाद ये है जो ईयर रिंग्स हैं। तो अगर वे ये मुझसे खरीदते हैं तो उन्हें मेल खाता हार मिलेगा। अनुमान लगाओ क्या? मुफ्त में। अब आप मेरी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पर देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये मुख्य उत्पाद है ईयर रिंग्स, और आप यहां देख सकते हैं कि लिखा है मुफ्त उपहार ब्रेसलेट, जिसकी कीमत 29,099 है। तो ये आपकी वेबसाइट पे ऐसा दिखना चाहिए। ये यहाँ बिल्कुल ऐसा दिखाना चाहिए ताकि जब लोग यहाँ आएं तो उन्हें तुरंत पता चले कि ऑफर वास्तव में मौजूद है। चिंता मत करो, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि अपने वेबसाइट पर ऑफर सेट करें। तो मैं उस लिंक को चीट शीट और विवरण में छोड़ दूंगा ताकि आप इस वीडियो के अंत में इसे देख सकें। अगर आपके शॉपिफाई स्टोर या आपके ई कॉमर्स ब्रांड पर पहले से कोई ऑफर नहीं है, अब दूसरा ऑफर एक आक्रामक ऑफर है, और वह हो सकता है एक खरीदो 2 उपहार मुफ्त पाओ। अब उपहार मुफ्त उत्पाद हो सकता है। उदाहरण के लिए हार एक ई बुक हो सकती है जिसमें बताया गया हो कि फैशनेबल उत्पादों को कैसे पहने। मैं एक वेबसाइट पर जा सकता हूं जिसे PLR कहा जाता है, और मैं एक व्हाइट लेबल डाउनलोड कर सकता हूं। $2 में ई बुक खरीदें और इसे अपने स्टोर पर रखें और इसका व्यावसायिक उपयोग करें। अब हमारे पास अंतिम ऑफर है, वे एक खरीदते हैं और $500 की गिव अवे में शामिल हो जाते हैं। अब ये $500 का गिव अवे क्या है? ये $500 के उत्पादों का है, तो जाहिर है कि उन्हें मुख्य उत्पाद 29,099 में खरीदना होगा। लेकिन ऐसा करने पर वे $500 के फैशन गिव अवे में शामिल हो जाते हैं। तो मैं आपको जल्दी से कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि अन्य ब्रांड्स इस विज्ञापन में ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं विज्ञापन पुस्तकालय में हूं, और आप देख सकते हैं कि ये लोग एक जोड़ी धूप के चश्मे बेच रहे हैं। आप यहां इस विज्ञापन में देख सकते हैं कि लिखा है एक खरीदो और एक मुफ्त प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम पाओ। तो बुनियादी रूप से एक मुफ्त सेट। तो ये उनका ऑफर है। अब उनका दूसरा विज्ञापन कहता है हमारे नवीनतम स्टाइल को ना चूकें, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। तो उन्होंने इसे मूल रूप से एक अलग तरीके से फिर से शब्दबद्ध किया है। अब हम यहाँ एक और ब्रांड देख सकते हैं जो ये कर रहा है, और वे ज्वेलरी बेच रहे हैं, और यहाँ लिखा है तीसरे वर्षगांठ पर एक खरीदो 2 मुफ्त पाओ। आप यहाँ इस विज्ञापन में देख सकते हैं। क्या आप उपहार के मौसम के लिए तैयार हैं? एक खरीदो कोई और मुफ्त पाओ कोड फ्री के साथ। तो वे आपसे कह रहे हैं कि इसे चेकआउट पे कोड के रूप में डालें और आपको मिलता है। उनकी वेबसाइट पर कोई और उत्पाद पूरी तरह से मुफ्त। अब ये एक प्रसिद्ध ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ये क्लाउड शार्क स्लाइड्स हैं, और उन्होंने अच्छे से किया है क्योंकि उन्होंने इमेज क्रिएटिव दिखाने के लिए उपयोग किया है कि वे हमें क्या ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है 2 खरीदो एक मुफ्त पाओ, और वे इसे स्पष्ट करने के लिए टेक्स्ट के बजाय एक इमेज का उपयोग कर रहे हैं। और वे विज्ञापन की कॉपी में भी ऑफर शामिल कर रहे हैं, कह रहे हैं कोजी फर 2 खरीदो एक मुफ्त पाओ, सभी संग्रह पर 60% छूट। तो वे इसे इमेज में डालकर बहुत आक्रामक हो रहे हैं, और इसे विज्ञापन की कॉपी में डालना। तो ये पहला कदम है जिसे सुनिश्चित करें आपने किसी भी फेसबुक विज्ञापन चलाने से पहले किया है। समझें कि फेसबुक विज्ञापन बोली लगाने वाला प्लेटफॉर्म है। आप लोगों का ध्यान और बिक्री पाने के लिए सभी विज्ञापन दाताओं के खिलाफ बोली लगा रहे हैं। अब आप यह तभी पाएंगे जब आप सबसे आकर्षक पर आएंगे, और यही इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कितने क्रिएटिव्स की जरूरत है और आपको कितने सितारों की जरूरत है। तो आपको 3 सितारों के क्रिएटिव्स की जरूरत होगी। आपको 3 वीडियो की जरूरत होगी। आप शुरुआत में एक ही उपयोग करेंगे, और फॉर्मेट का आपको चयन करना चाहिए, वह 4x5 है, या एक एक करके। मेरे अनुसार 4x5 1-1 से बेहतर है।
तो आपको इस फॉर्मेशन का लक्ष्य रखना चाहिए। अब आप 3 अलग अलग वीडियो स्टाइल्स को आजमाना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए एक यूजीसी हो सकता है, एक पीओवी हो सकता है और एक थोड़ा अधिक आरामदायक हो सकता है। तो आप 3 बहुत अलग वीडियो स्टाइल्स रखना चाहेंगे जिन्हें आप उपयोग करने वाले हैं। अब अगली चीज आपको जरूरत होगी 3 इमेजेस। आप शुरुआत में केवल एक ही उपयोग करेंगे और फिर से फॉर्मेट वीडियो के समान है। ये एक मॉडल शॉट आजमाना सकते हैं, आप मॉकअप शॉट आजमाना सकते हैं और फिर आप एक सौंदर्यपूर्ण शॉट आजमाना चाह सकते हैं, जैसे कि ये फर्श पर हो या वस्तु एक अच्छे बैकग्राउंड पर हो। अब जब हम अपनी पहली अभियान सेट करने के लिए आगे बढ़ें तो चलिए बात करते हैं कि आप क्रिएटिव्स कहां बनवा सकते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि सामग्री कैसे शूट करें और इसे विज्ञापन में कैसे बदलें। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी विवरण में और चीट शीट में छोड़ दूंगा। अब अगर आप इन क्रिएटिव्स को बनाने के लिए किसी पेशेवर साइट पर जाना चाहते हैं तो मैं केवल बिलो या बिलो की सिफारिश करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन मैं 4 साल से इन लोगों का उपयोग कर रहा हूं। आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और अगर आप उनकी सेवा सेक्शन में जाते हैं तो आप इसे फेसबुक के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं और आप यहां देख सकते हैं आप अपने फेसबुक विज्ञापनों के लिए पेशेवर यूजीसी और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये लोग सच में एल्गोरिदम को चाय की तरह समझते हैं जब बात आती है ऐसे कंटेंट बनाने की जो विज्ञापन प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी तरह से कन्वर्ट होता है। कीमतों पर विचार कर रहे हैं, प्राइसिंग पर क्लिक करें और यह आपको एक बजट देगा जिस पर आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक एसएमएम क्लाइंट हैं तो आप इसे अपने क्लाइंट को काम करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप एक ड्रॉप शिपर हैं, आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सस्ता है। अब बिलो महंगा है, लेकिन जब आप इस सेवा का उपयोग करते हैं तो आपको वह मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। अब बेशक आप 5R जैसी सस्ती प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता की गारंटी बिलो के समान नहीं है और सभी क्रिएटर्स बिलो के माध्यम से किए जाते हैं और वे सिर्फ यादृच्छिक लोग नहीं हैं। अगर बिलो को चेक करना चाहते हैं, विवरण में मेरे लिंक का उपयोग कर सकते हैं एक अच्छे कूपन कोड के लिए और आपको कुछ अच्छे डील्स मिलेंगे। तो अब हम वीडियो के सबसे अच्छे हिस्से पर पहुंच गए हैं, जो कि हमारे फेसबुक विज्ञापन बनाने का है। अब एक विज्ञापन बनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम किस नंबर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि याद रखें नंबर यहां सफलता की कुंजी है। तो हम आपको एक रोआस कैलकुलेटर पे ले जाने वाले हैं। तो ये चीट शीट और विवरण में लिंक किया जाएगा। ये एक रोआस कैलकुलेटर है। तो रोआस का मतलब है विज्ञापन, खर्च पर वापसी। यह विज्ञापन में जाने पर सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है। अब रोआस किसी भी विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर काम करता है क्योंकि यह लाभप्रदता के लिए मुख्य मीट्रिक है। अब यह कैलकुलेटर आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देता है। आपको अपने सामान की लागत डालनी है। तो मेरी सामान की लागत, जिसमें शिपिंग और उत्पाद की लागत शामिल है, $4 है। फिर मैं इसे अपनी वेबसाइट पर $29.99 में बेच रहा हूं। अब अगर आप यहां आते हैं तो यह आपको बताएगा कि आपका ब्रेक इवन रोआस क्या है। तो ये कह रहा है कि मेरा ब्रेक इवन रोआस 1.2 है। तो इसका मतलब क्या है? तो जब मैं बाद में फेसबुक पे जाता हूं और आपको ये कॉलम सेक्शन में दिखाता हूं, अगर मेरा रोआस 1.2 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मैं पैसे कमा रहा हूं। अगर ये नीचे है तो इसका मतलब है कि मैं पैसे खो रहा हूं। तो वह नंबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ध्यान रखना है जब मैं विज्ञापन लॉन्च करूं, और मैं बाद में बात करूं क्योंकि इस नंबर का उपयोग करने का एक समय और स्थान है। तो इसका मतलब है कि मैं लाभ में हूं, या अगर मैं उस नंबर पे हूं तो इसका मतलब है कि मैं ब्रेक इवन कर रहा हूं। अब आपको कभी भी फेसबुक विज्ञापन या कोई भी विज्ञापन लॉन्च नहीं करना चाहिए अगर आप नहीं जानते कि आपका रोआस क्या है, क्योंकि आप एक अंधेरे कमरे में शूट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं फेसबुक विज्ञापन प्रबंधक के अंदर हूं और आप 6 अभियानों को देख सकते हैं। अब इन 6 अभियानों के बारे में चिंता मत करो, मैंने इन्हें प्री वीडियो बना दिया है ताकि जब मैं इसे रिकॉर्ड करूं तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इन अभियानों में से प्रत्येक को कैसे सेटअप करना है और आपको इन्हें कब सेटअप करना चाहिए और उनका उद्देश्य क्या है और आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर आप ये देख रहे हैं और आपका विज्ञापन प्रबंधक तैयार है तो आपने सब कुछ कनेक्ट कर लिया है। आपको जो पहली चीज करनी है वह है इस ऊपर बाएं कोने में हरे बटन पर क्लिक करके एक अभियान बनाना। फिर एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो ये कहेगा खरीदने का प्रकार, सुनिश्चित करें कि नीलामी है। फिर से फेसबुक विज्ञापन एक नीलामी प्लेटफॉर्म है। फिर जहां लिखा है अभियान उद्देश्य चुनें, आप बिक्री करेंगे, उन्हें चुनकर क्लिक करें। अब ये आपको इस तरह के पृष्ठ पर ले जाएगा जहां लिखा है एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन या मैनुअल सेल्स कैंपेन। आप हमेशा मैनुअल सेटअप के साथ जाना चाहेंगे, तो इसे चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। फिर यह अभियान का नाम कहेगा। अब अभियान का नाम टेस्टिंग कैंपेन होना चाहिए और फिर उत्पाद का नाम और फिर ब्रॉड। तो आप यहां देख सकते हैं कि यह कहता है टेस्टिंग कैंपेन और फिर जो भी आपका उत्पाद नाम है और फिर ब्रॉड टॉप 6। तो हम इस अभियान में टॉप 6 करने जा रहे हैं और बाद में यह समझाएंगे कि यह क्या है। अब जब आप परीक्षण चरण में होते हैं तो आप एक बजट तय करें जो आप उत्पाद को देने के लिए तैयार हैं। अब मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जब मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूं तो मैं हमेशा अपने उत्पाद को लगभग $300 से $500 देता हूं, और यह विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि है। इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने फेसबुक विज्ञापनों पर $500 लगाने के लिए तैयार हूं।
और अगर मेरे उत्पाद ने उन $500 के भीतर मुझे कोई आशाजनक संकेत नहीं दिखाए जो मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं इसे बंद कर दूंगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको मानसिक रूप से समझना होगा इससे पहले कि आप इसके लिए एक अभियान बनाएं ताकि ये काम कर सके। जब हमने ये सब समझा है, हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हम अगले क्लिक करेंगे। अब जहां लिखा है विज्ञापन सेट का नाम, हम बाद में इस पर वापस आएंगे। अब आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि रूपांतरण स्थान वेबसाइट है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अधिकतम रूपांतरण संख्या के लिए जा रहे हैं। पिक्सेल वह पिक्सेल है जो आपके शॉपिफाई पर इंस्टॉल किया गया है, तो करें आप इसे चुनें। फिर आप बजट के कहने वाले हिस्से तक स्क्रॉल करते रहेंगे। अब बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपका उत्पाद $50 से अधिक कीमत पर है तो आप $20 का बजट रखना चाहेंगे। अगर आपके उत्पाद की कीमत $50 से कम है तो आप $10 का बजट रखना चाहेंगे। अगर आपके उत्पाद की कीमत $39 से अधिक है तो आप $25 का बजट रखना चाहेंगे। और अगर आपके उत्पाद की कीमत $150 से अधिक है तो आप $30 का बजट रखना चाहेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप इसे सुने और सारी जानकारी चीट शीट में है। तो जैसे ही आपने ये पता लगा लिया कि आपका उत्पाद किस कीमत पर बिक रहा है, मेरा $20.99 है, तो इसका मतलब है कि मैं $50 से कम हूं और मेरा विज्ञापन सेट $10 होना चाहिए। अब लिखा है शुरू करने की तारीख। आपको अगले दिन की मध्य रात्रि जाना चाहिए और आपको विज्ञापनों पर करें। तो इस तरह वे एक ही समय में खर्च करते हैं। तो अगला दिन शुक्रवार होगा और फिर हम इसे 00 पर सेट करेंगे। अब अगली चीज स्क्रॉल करके उस हिस्से तक जाना, ऑडियंस, और आपको संपादित करने पर क्लिक करना है। अब स्थान जो हम शुरू करने के लिए करना चाहते हैं वह है यूके, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो ये वो शीर्ष 6 देश हैं जिनसे मैं हमेशा शुरू करता हूं। अब मैं उन्हें यहां नहीं जोड़ने वाला हूं क्योंकि मैं थोड़ा समय बचाना चाहता हूं। तो सुनिश्चित करें कि आप उन सभी को जोड़ें जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। फिर आप यहां देखेंगे जहां लिखा है लाभदायक ऑडियंस। यह एक नई विशेषता है जो फेसबुक ने बनाई है जहां वे आपके लिए टारगेटिंग करते हैं। तो पहले के समय में आपको फेसबुक के लिए रुचियों को टारगेट करना पड़ता था। अब फेसबुक के एल्गोरिदम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे आपके लिए यह पता लगा सकते हैं। ये जो मैं आपको परिचय में बताने रहा था, लेखक और क्रिएटिव किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस विज्ञापन सेट के लिए हम इसे वैसे ही छोड़ने वाले हैं। और फिर जहां प्लेसमेंट्स लिखा है, हम फेसबुक को उनके स्मार्ट इंजन के माध्यम से इसे निर्धारित करने देंगे। तो आप अपने विज्ञापन सेट के नाम पर वापस जाना चाहते हैं, तो मैंने अपने विज्ञापन सेट का नाम ब्रॉड एडवांटेज प्लस ऑडियंस देन रखा है। तो मैंने मूल रूप से विज्ञापन सेट में जो कुछ भी किया है उसका नाम रख दिया है। इस तरह पता है कि कौन सा क्या है। तो अगर मैं बाद में अपने अभियान और विज्ञापन सेट देखता हूं और मुझे किसी को खत्म करना या स्केल करना है, कौन सा क्या है, ताकि मैं भ्रमित ना हो जाऊं, फिर आपको क्या करना है वह है ऊपर दाईं ओर नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं आपको एक त्वरित जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप ऊपर बाईं ओर आएंगे तो आप एक फोल्डर, 4 बॉक्स और एक छोटे से वर्ग की छवि देखेंगे। अब फोल्डर अभियान है, 4 बॉक्स विज्ञापन सेट है और विज्ञापन सेट सभी टारगेटिंग है, और वह एक छोटा सा बॉक्स विज्ञापन है। विज्ञापन वे दृश्य देखने वाले हैं। अब पहले विज्ञापन का नाम वीडियो ऑफर 8 रखा जाएगा। अब हम इसे वीडियो ऑफर 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 3 में से पहला वीडियो होगा और होने वाला है लेखक, जो विज्ञापन की कॉपी और क्रिएटिव में गैर आक्रामक लेखक है। आप अपनी फेसबुक पेज चुनें, नीचे स्क्रॉल करें जहां लिखा है मैनुअल अपलोड, एकल छवि या वीडियो मल्टी एडवर्टाइजर। आप इसे लगा सकते हैं जैसा कि अनुशंसित है। फिर जहां मीडिया लिखा है, ऐड मीडिया पर क्लिक करना चाहते हैं, वीडियो जोड़ें, वीडियो अपलोड करें। मैंने अपलोड किया है इसलिए मैं क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जब आप कर लें तो आप नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं जहां प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है। मैंने अपना नाम एम्ब्रेस द लिमिट ग्लोव रखा है। हर अवसर के लिए शानदार वालियां, एक मुफ्त उपहार अपना खोजें। तो प्राथमिक टेक्स्ट में यही है जो वे यहाँ देखने वाले हैं। आप यहाँ पूर्वावलोकन देख सकते हैं, मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा। अब मैंने उल्लेख किया है कि ऑफर एक मुफ्त उपहार है। नीचे स्क्रॉल करने पर हेडलाइन बड़ा मोटा टेक्स्ट है जो यहाँ दिखता है, और मैंने लिखा एक खरीदें एक मुफ्त कंगन पाएं। अब विवरण में मैंने मुफ्त ट्रैक शिपिंग लिखा है। एक कॉल टू एक्शन के रूप में मैंने साफ अब खरीदें लिखा। वेबसाइट का URL उस उत्पाद पृष्ठ का होना चाहिए जिसे आप बेचना चाहते हैं। अब हमेशा URL देखें ताकि ये सही है, आप अपने विज्ञापन लॉन्च करें। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, वेबसाइट ट्रैकिंग है और UTM पैरामीटर्स हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। फेसबुक ट्रैकिंग, iOS अपडेट्स और अन्य चीजों के कारण फेसबुक की ट्रैकिंग को खराब कर दिया है। तो अगर आप सटीक ट्रैकिंग चाहते हैं तो आपको कुछ UTM की आवश्यकता है। ये करना मुफ्त है। अब हमने UTM पैरामीटर्स के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है, तो मैं इसे फिर से छोड़ दूंगा चीट शीट के लिंक में, क्योंकि यह एक पूरी तरह से अलग विषय है जो थोड़ा समय ले सकता है। लेकिन आपको UTM का उपयोग करना जरूरी नहीं है।
आप बिना यूटीएम के भी जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जब आप बाद में डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता। तो अपने अभियान को लॉन्च करने से पहले इसे ध्यान में रखें। ये करने के बाद इसे वहां डुप्लीकेट करें जहां वीडियो ऑफर लिखा है। आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इसे 2 कॉपीज में बदल देंगे और फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब 3 विज्ञापन देखें, 2 में कॉपी लिखा होगा और 1 मूल विज्ञापन होगा। अब आप इसे छवि में बदलना चाहेंगे। पहले वाले को ऑफर 1 कहें और फिर अगले को कैरोसेल ऑफर 1 में बदल दें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पहले ही कर लिया है, तो इसे कैरोसेल ऑफर 1 कहा जाता है। तो जो हमने यहाँ किया है वह है कि हमने एक कैरोसेल जोड़ा है। तो एक कैरोसेल एक इमेज स्लाइड शो है। अब यह फैशन से संबंधित उत्पादों या पहनने योग्य उत्पादों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आपका उत्पाद एक ऐसा उत्पाद है जिसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि इसे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ज्वेलरी उत्पाद है या एक पहनने योग्य उत्पाद है, तो आप एक कैरोसेल चलाना चाहेंगे। अब अगर आपके उत्पाद को समझाने की जरूरत है, ये काफी तकनीकी उत्पाद है, ये करता है, ये समस्या का समाधान करता है, तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप इमेज विज्ञापनों से दूर रहें और आप 3 वीडियो बनाएं। कैरोसेल और इमेज करने के बजाय आप 3 वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो एक अलग वीडियो होगा। तो आप कैरोसेल ऑफर पे जाएंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे जहां मैनुअल अपलोड लिखा है, आप कैरोसेल का चयन करेंगे। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कहने वाला है कम से कम 2 कार्ड जोड़ें। आपको इमेज कार्ड जोड़ें पर क्लिक करना होगा और फिर आप एक छवि जोड़ सकते हैं। मैंने पहले ही अपनी छवियां अपलोड कर दी हैं और कैरोसेल के लिए सबसे अच्छी चीजें सच में संगत छवियां हैं। तो ये छवियां यहाँ एक जैसी हैं, तो ये एक ही मॉडल और एक ही व्यक्ति से हैं। अगर आप इमेज कैरोसेल का उपयोग करते हैं और वे पूरी तरह से अलग अलग लोग या अलग अलग दृश्य या परिदृश्य हैं, तो यह काम नहीं करेगा। उन्हें ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि वे एक ही जगह से हैं। अब आप 3 कार्ड जोड़ना चाहते हैं, तो आप 3 अलग अलग छवियां जोड़ना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक जोड़ा है, मैंने यहाँ एक और जोड़ा है और मैंने यहाँ एक और जोड़ा है। अब फिर से शीर्षक, विवरण, URL सब एक जैसा ही होगा। आप जो एकमात्र बदलाव कर रहे हैं वह सचमुच कैरोसेल के लिए छवि है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो प्राथमिक पाठ वही होगा जो आप वीडियो के लिए उपयोग करते हैं। अब जहां कैरोसेल ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, मैंने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कार्ड दिखाएं चुना है, बाकी 2 मैं वास्तव में बंद कर देता हूं। अब कॉल टू एक्शन हमेशा अभी खरीदें रहेगा और यह वही URL होगा जो आप अपने अन्य विज्ञापन में उपयोग कर रहे हैं। अब मुझे कैरोसेल के साथ जो करना पसंद है वह देखना कि वे कैसे दिखते, क्योंकि यह महत्वपूर्ण। मैं विस्तार क्लिक करूंगा। मैं हमेशा डेस्कटॉप संस्करण देखता हूं क्योंकि यह बड़ा होता है और आप यहां देख सकते हैं ये मेरा कैरोसेल ऐसा दिखने वाला है, दिखना चाहिए। जब मैं देखता हूं तो ये एक प्राकृतिक कैरोसेल है, ये एक ही लोगों से है। तो आप यहां देख सकते हैं ये वास्तव में अच्छा लग रहा है और आप केवल बेहतर छवियों का उपयोग करना चाहते हैं। अगर आपकी छवियां उच्च गुणवत्ता की नहीं है तो वे काम नहीं करेंगी। अब जब आप यह कर लें तो आप अपनी छवि ऑफर पर जाएंगे, फिर आप बस एकल छवि या वीडियो पर क्लिक करने वाले हैं। अब जब एकल छवि विज्ञापनों की बात आती है तो मुझे एक बहुत ही कठोर, बहुत मजबूत दिखने वाली छवि चुनना पसंद है जो ध्यान खींचेगी, लोगों का ध्यान आकर्षित करे। तो मैंने एक बहुत ही तेज मॉडल की तस्वीर चुनी है जो मॉडल की एक तेज छवि है। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये तेज क्यों है, क्योंकि अगर आप छवि को देख रहे हैं तो ये एक तेज दिखने वाली छवि है। मॉडल के देखने के तरीके, बाय मॉडल का कोण, इसे कैसे पहना जा रहा है, आंखों का संपर्क, ये सभी चीजें तेजता के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। तो यही है जो मैं करना चाहता हूं। आपके पास छवि है, अपनी सबसे अच्छी छवि का उपयोग करें। अब आखिरी बार है जब मैं आपको याद दिलाने, अगर आप एक समस्या हल करने वाले उत्पाद बेच रहे हैं जो समझाने की जरूरत है, तो आप कैरोसेल नहीं कर रहे हैं, आप छवि कर रहे हैं। आप एक ही ऑफर के साथ 3 वीडियो बना रहे हैं और आप तैयार हैं। अब जब आप अपने 3 क्रिएटिव्स कर लें तो आप विज्ञापन सेट स्तर पर वापस जाना चाहेंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करें और आप इसे 4 बार डुप्लीकेट करना चाहेंगे। देखें, मैं प्रतियों को 4 में बदल सकता हूं और फिर मैं डुप्लीकेट क्लिक करूंगा। अब जब आप ये कर लें तो आप बाईं ओर देखेंगे। अब यह सब आपकी अभियान संरचना में जोड़ दिया गया है। अब चिंता मत करो, आपने सारा कठिन काम कर लिया है। आप अब केवल छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं बिक्री के बाकी हिस्से के लिए। तो जो बदलाव आप करने जा रहे हैं वो विज्ञापन सेट स्तर पर होंगे। तो ये नीले वाले यहाँ 4 बॉक्स के साथ वही चीजें हैं जिन्हें आप बदल रहे हैं, और आप बदलते हैं क्लिक करने पर उन पर देखेंगे जिनके अंत कॉपी लिखा है। आप वही चीजें बदल रहे हैं। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है जहां ऑडियंस एडवांटेज लिखा है, फिर आप ऑडियंस सुझाव पर क्लिक करेंगे। तो आप पहले वाले के लिए यही करने जा रहे हैं। आप वास्तव में फेसबुक के एल्गोरिदम को एक सुझाव देने जा रहे हैं। अब मैं अनेक ज्वेलरी उत्पाद बेच रहा हूं, तो मैं स्पष्ट रूप से ज्वेलरी से संबंधित करना चाहूंगा रुचि। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने इस विज्ञापन सेट में ज्वेलरी और कपड़ों को जोड़ा है। तो इस तरह मैं फेसबुक को ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि मैं किसे ढूंढ रहा हूं। अब एक चीज जो मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि आपको उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। इस तरह आप ऐसे किशोरों को नहीं पाएंगे जो उत्पाद नहीं खरीद सकते देखते। बदलाव के बाद ऊपर स्क्रॉल कर उसे विज्ञापन सेट के नाम में जोड़ें। आप जानते हैं आपने क्या किया है, तो आप इसे व्यापक रुचि वाले दर्शक और आभूषण कहेंगे। इस तरह आप जानते हैं कि आप अभी भी क्या कर रहे हैं।
ऑडियंस प्लस अब अगले विज्ञापन सेट के लिए मैं पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूं और इस बार मैं वास्तव में इसे पूरी तरह से बंद करना चाहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसे कैसे बंद करूं? आप यहां देख सकते हैं मूल विकल्प पर स्विच करें। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो मूल ऑडियंस का उपयोग करें पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि यह आपको इसे करने का पुराना तरीका दिखा रहा है। तो अगर आप अब पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे जहां लिखा है जनसांख्यिकी या व्यवहार जोड़ें। अब यहां आप उन चीजों को भी जोड़ना चाहेंगे जो आपके उत्पाद से संबंधित हैं। तो अब मैं शायद ब्रेसलेट हार टाइप करना चाहूंगा। और ये वे प्रकार की रुचियां हैं जिनमें लोग भी रुचि रखते हैं, जो मेरे उत्पाद में भी रुचि रखते हैं। ये सच में सामान्य ज्ञान है। अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स वियर बेच रहे हैं तो आप शायद स्पोर्ट्स टीमों को टारगेट करना चाहेंगे। आपको स्पोर्ट्स मैगजीन को टारगेट करना चाहिए। आपको उन स्पोर्ट्स ब्रांड्स को टारगेट करना चाहिए प्रसिद्ध। ये बस सामान्य ज्ञान है दोस्तों। अब जब आपने ये कर लिया है तो आप वापस ऊपर स्क्रॉल करना चाहेंगे और नाम बदलना चाहेंगे। अब बेशक अगर आपने एडवांटेज बंद कर दिया है तो आप ये बताना चाहेंगे कि आपने ऐसा किया है। अब अगली चीज जो आप करना चाह सकते हैं, आप शायद एडवांटेज को फिर से चालू रखना चाहेंगे, लेकिन बस इसे एक सुझाव दें। फिर आखिरी में आप शायद एडवांटेज को फिर से बंद करना चाहेंगे और इसे एक कठिन रुचि देना चाहेंगे। इस तरह आप यह परीक्षण कर रहे हैं कि क्या फेसबुक का एल्गोरिदम अच्छा है या क्या यह बेहतर है अगर मैं फेसबुक को खुद रुचियां दूं। इस तरह ही आप देख रहे हैं कि आपके अभियान के लिए कौन सा बेहतर है। जब आपने कर लिया है दोस्तों तो आप नीचे दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करना चाहेंगे। अब अगर आप अभियान स्तर पर वापस जाते हैं तो आपको आपका अभियान यहां दिखाई देना चाहिए। आप परीक्षण अभियान उत्पाद का नाम व्यापक शीर्ष 6 देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने जो मूल अभियान बनाया है। अब अगर आपके पास एक बड़ा बजट है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अगला कदम उठाएं। अब अगर आपके पास बड़ा बजट नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अगला कदम देखें ताकि आप इससे सीख सकें। लेकिन बस ऐसा मत करो। तो हम जो करने जा रहे हैं, अगर आपके पास एक बड़ा बजट है, वह है अलग अलग देशों का परीक्षण करना एक अलग अभियान में। तो हमने इसमें शीर्ष 6 कर लिया है। तो हम यहाँ हाईलाइट बटन पे क्लिक करना चाहेंगे। डुप्लीकेट पे क्लिक करें। फिर आप बस इतना करेंगे, डुप्लीकेट किए गए अभियान का नाम टॉप 6 से बदलकर EU कर दें, जिसका मतलब है कि हम यूरोपीय देशों को लक्षित करने जा रहे हैं। और फिर विज्ञापन सेट स्तर पर हम सभी विज्ञापन सेट्स तक स्क्रॉल करना चाहेंगे जो हमने बनाए हैं। लेकिन हम देश को बदलने जा रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हैं। अब मैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन कर रहा हूं और मैं आपको चीट शीट में सभी बेहतरीन देशों की एक सूची दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे हम एक अतिरिक्त अभियान में यूरोपीय देशों का परीक्षण क्यों कर रहे हैं? पुनः यदि आपके पास बड़ा बजट है तो ये समझ में आता है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देश वास्तव में कुछ उत्पादों के लिए ऐसा करते हैं। शीर्ष 6 बेहतर प्रदर्शन करें। अगर आपके पास अतिरिक्त बजट है तो इसे आजमाना फायदेमंद है, क्योंकि अगर बेहतर प्रदर्शन करता है तो यह अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको सस्ते परिणाम मिलेंगे और आप यूरोपीय देशों में स्केल करने में सक्षम होंगे। शीर्ष 6 विज्ञापन देने के लिए सबसे महंगे हैं। तो अगर आप यूरोप में विजेताओं को ढूंढ सकते हैं तो लंबे समय में आप अधिक लाभदायक होंगे। तो इस अभियान में दोस्तों आप बस हर विज्ञापन सेट स्तर में जा रहे हैं और देशों को उन यूरोपीय देशों में बदलना जो मैंने यहाँ और चीट शीट में उल्लेख किए हैं। अब जब आप यह कर लें तो आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे। और अगर आप अतिरिक्त बजट रणनीति का पालन कर रहे हैं लेकिन आप अतिरिक्त अभियान कर रहे हैं, आपको अब 2 अभियान दिखाई देने चाहिए, टेस्टिंग ब्रॉड टॉप 6 और टेस्टिंग ब्रॉड EU। अब अगर आप केवल एक अभियान कर रहे हैं, शीर्ष 6 है, तो आप अपने उत्पाद के कम है तो 50 दिन खर्च करेंगे। $50 से अधिक $100 प्रतिदिन खर्च। और इस रणनीति में आप कभी अधिकतम $250 प्रतिदिन तक पहुंच सकते हैं। तो याद रखें, सामान्यतः आप में से अधिकांश जो इसे देख रहे हैं वे $50 प्रतिदिन पर होंगे। अब जब आपने अपना अभियान प्रकाशित कर दिया है, आप देखेंगे कि यह डिलीवरी में है या समीक्षा के तहत है। एक बार जब आधी रात आती है, अगले दिन उन्हें चलना शुरू कर देना चाहिए और आप उन्हें एक दिन चलने देंगे इससे पहले कि हम उनकी समीक्षा करें। और फिर मैं अगले कुछ क्षणों में आपको समीक्षा और कदम दूंगा, जैसे कि किलिंग और स्केलिंग विधियां। तो दोस्तों अब हमारे अभियान चल रहे हैं। हम किसी भी चीज को देखने से पहले इसे 24 घंटे देंगे और अब हम सबसे पहले जिस चीज की तलाश करेंगे वह है CPC। अब अगर आपका प्रति क्लिक लागत आउन फिट चार्ज से अधिक है तो विज्ञापन सेट को बंद कर दें और इसे एक नए से बदल दें। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मैट्रिक यहाँ और यह नियम ड्रॉप शिपर्स के लिए लागू होता है और ई-कॉम ब्रांड्स के लिए नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने चीट शीट में क्या करना है अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड हैं इसका उल्लेख किया है। अब मैंने इसे नहीं पढ़ने वाला, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एक ई-कॉम ब्रांड हैं तो आपको ये करना चाहिए। इसलिए हम इस 24 घंटे के नियम को लागू करते हैं ताकि किसी भी विज्ञापन सेट को हटा सकें जो 850 से अधिक CPC को पार कर जाए पहले 24 घंटों के बाद। तो आपको क्या करना है, आप अपने विज्ञापन प्रबंधक लौटें, अभियान अनुभाग में जाएं, अपने परीक्षण अभियान पर क्लिक करें या परीक्षणों पर क्लिक करें, फिर विज्ञापन सेट पर क्लिक करें। फिर विज्ञापन सेट में आप अब अपने विज्ञापन सेट और मैट्रिक्स देखेंगे। अब आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने सही कॉलम सेट किया है। तो आप यहाँ ऊपर दाईं ओर कॉलम पर जाना चाहते हैं और आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि आपको कौन से कॉलम चाहिए, मैं इसे चीट शीट में छोड़ने वाला हूं ताकि आप उन्हें खुद जोड़ सकें। ये करना बहुत आसान है।
अब एक बार जब आपने उन कॉलम को जोड़ लिया तो आप सीपीसी देखना चाहेंगे जो यहाँ है, और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके विज्ञापन सेट का सीपीसी कम हो 150। अब अगर आपका विज्ञापन खाता मेरे जैसा है और ये ब्रिटिश पाउंड या यूरो में है तो बस इसे यूरो या पाउंड में बदल दें। तो अगर ये 150 से अधिक है तो मैं इसे बंद कर दूंगा। अब मेरे सभी विज्ञापन सेट 150 के तहत हैं, इसलिए मैं उन्हें अगले 72 घंटों के लिए चालू रख सकता हूं। याद रखें, हम उन्हें 3 दिनों के लिए चालू रख रहे हैं, लेकिन पहला बाधा 24 घंटे है और यही हमेशा सीपीसी का नियम है कि यह 150 के नीचे होना चाहिए। अब ये नियम जो मैं आपको बता रहा हूं हर विज्ञापन सेट पर लागू होते हैं जो आप चलाते हैं, चाहे यह एक स्केलिंग अभियान में हो या एक परीक्षण अभियान में। यह नियम हमेशा लागू होना चाहिए ताकि आप खराब चीजों पर अधिक खर्च न करें। अब अगर आपके विज्ञापन सेट का सीपीसी 150 से अधिक था तो आप बस इसे बंद कर देंगे और उस विज्ञापन सेट पर जाएंगे जिसमें सबसे सस्ता सीपीसी है। तो आप यहां देख सकते हैं मैं सबसे सस्ते सीपीसी की तलाश कर रहा हूं और सबसे सस्ता सीपीसी ये है जो यहां है। मैं इसे क्लिक करूंगा, मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा और फिर मैं एक अलग रुचि जोड़ूंगा, या अगर मैं बिना रुचि के कर रहा हूं तो मैं कोई रुचि नहीं जोड़ूंगा, या अगर मैं बिना रुचि के कर रहा हूं तो मैं यहां एक रुचि जोड़ सकता हूं। तो 3 दिनों के बाद वापस आकर परिणामों की जांच करने का समय है। वीडियो के अगले भाग में हम कुछ मैट्रिक्स का उल्लेख करने वाले हैं जो विज्ञापन के प्रदर्शन की जांच के लिए उपयोग किए जाएंगे। अगर आप अपने फेसबुक विज्ञापन प्रबंधक में किसी भी मैट्रिक्स को नहीं देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्हें कॉलम में जोड़ें। अब 3 दिनों के बाद जो कि 72 घंटे हैं, सबसे पहली चीज जिसे आप देखना चाहते हैं वो ये है कि क्या आपको कोई बिक्री हुई। बस इतना ही। क्या आपको अपने विज्ञापन सेट पर कोई बिक्री हुई या नहीं। अब अगर 3 दिनों के बाद किसी भी विज्ञापन सेट को बिक्री नहीं हुई तो इसे बंद करने और इसे एक नए से बदलने का समय है। फिर जब आपने खराब विज्ञापन सेट को बंद कर दिया है और उन्हें डुप्लीकेट करके बदल दिया है तो आप इसे फिर से प्रकाशित कर सकते हैं। बस यही आपको करना है। अपने खरीद कॉलम की जांच करें और उन विज्ञापन सेट्स को बदलें जिनमें 3 दिनों के बाद कोई खरीदारी नहीं हुई। अब उन कॉलम में जो मैंने चीट शीट में उल्लेख किया है, आप एक ऐसा कॉलम देखेंगे जिसमें लिखा है कन्वर्जन या पूर्ण भुगतान। वे वही हैं जिनकी आपको तलाश करनी है। आप इस प्रक्रिया दोहराए जब तक कि आप $300 से लेकर $500 तक के नुकसान तक न पहुंच जाए। यह एक नुकसान है, खर्च नहीं, क्योंकि आपके विज्ञापन चल रहे हो सकते हैं जिससे आपको बिक्री मिल सकती है। मान लीजिए आपने $500 खर्च किए हैं लेकिन आपको 3 बिक्री हुई है और बिक्री में $100 कमाए हैं। इसका मतलब है कि आपने केवल $400 खर्च किए हैं। तो जब तक आपको $500 का नुकसान नहीं होता तब तक आप यह निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बंद करना है या इसे फिर से चलाना है। नए क्रिएटिव के साथ या ऑफर को आक्रामक बनाने की कोशिश करें। अब आपके पहले 3 दिन की जांच के आपके पास एक विज्ञापन सेट होना चाहिए जो 5वें दिन तक चला। अगर इसमें बिक्री हुई है और 5वें दिन आपको रोएस की जांच करनी चाहिए। अगर रोएस लगभग ब्रेक इवन है तो बधाई हो, आपके पास एक संभावित विजेता ऑडियंस है। अगर आपके पास विज्ञापन सेट आपकी 5 दिन जांच पास कर लेता है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करना अच्छा विचार है। याद रखें, जो विज्ञापन सेट जो 5 दिन की जांच पास करता है बढ़ाने योग्य नहीं होगा, लेकिन आपका पहला बढ़ाने योग्य विज्ञापन सेट ढूंढना परीक्षण से उत्पाद बढ़ाते हैं। स्केलिंग चरण वह है जब आप अपने लाभ को अधिकतम करते हैं। अब जिन लोगों को भ्रमित होने की संभावना है उन्हें याद रखना चाहिए कि आप विज्ञापनों को 5वें दिन तक चला रहे हैं जब तक कि इसका सीपीसी 150 से अधिक ना हो। अब अगर यह 3रे दिन तक पहुंचता है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें बिक्री हुई है। अब भले ही यह 3रे दिन लाभदायक ना हो, आप इसे चलने देते हैं। अब 5वें दिन आप ये देखना चाहते हैं कि क्या यह लाभदायक है। अब अगर एक विज्ञापन सेट लाभदायक है तो आप 5वें दिन स्केलिंग चरण में प्रवेश कर सकते हैं। यदि लाभ नहीं तो पुनः परीक्षण करें। तो इस तरह आप एक विजेता विज्ञापन सेट को बढ़ाते हैं। तो ये एक विज्ञापन सेट है जो 5वें दिन है। ये लाभदायक है और ये पैसे कमा रहा है क्योंकि ये आपके ब्रेक इवन से ऊपर है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने मूल अभियान में जाते हैं, अभियानों पर जाकर अपने मूल पर क्लिक करके, और मान लीजिए काल्पनिक रूप से ये वाला ब्रेक इवन से ऊपर है और ये 5वें दिन है। फिर हम यहाँ डुप्लीकेट बटन पर क्लिक करने जा रहे हैं। फिर हम नया अभियान पर क्लिक करने जा रहे हैं। फिर हम प्रतियों की संख्या को 3 में बदलने जा रहे हैं और हम अभियान का नाम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैंपेन में बदलने जा रहे हैं। तो इस अभियान में सब कुछ वही रहता है। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैंपेन है। अब अगर बाईं ओर थोड़ा गड़बड़ है तो याद रखें कि फोल्डर आपका अभियान नाम है। तो आप देख सकते हैं यहां एक और फोल्डर है, लेकिन यह परीक्षण अभियान है, तो हमें किसी भी चीज को छोड़ना होगा। तो इसके ऊपर कुछ भी नया अभियान है। अब जो हम कर रहे हैं दोस्तों वह है हॉरिजॉन्टली स्केल करना। अब हॉरिजॉन्टली स्केलिंग मतलब है आप जीत रहा है उसे डुप्लीकेट कर रहे हैं, आप बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, आप बस विज्ञापन सेट की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब हम विज्ञापन सेट की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? यह एक चीज का विज्ञापन सेट कहा जाता है, विज्ञापन सेट पॉकेट थ्योरी। विज्ञापन सेट पॉकेट थ्योरी, जब आप एक विज्ञापन सेट लॉन्च करते हैं, यह एक जीतने वाला विज्ञापन सेट है।
आपका विज्ञापन सेट केवल उस ऑडियंस के भीतर एक निश्चित संख्या में लोगों तक ही पहुंचेगा। तो आप यहां दाईं ओर देख सकते हैं, यह कह रहा है कि ऑडियंस का आकार 125 मिलियन है। अब एक भी विज्ञापन सेट 125 मिलियन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमें हॉरिजेंटली स्केल करना है, क्योंकि अधिक विज्ञापन सेट इस ऑडियंस में अधिक लोगों पर हमला करेंगे। अब जब आपने इस नए हॉरिजेंटल कैंपेन में अपने जीतने वाले विज्ञापन सेट को 3 बार डुप्लीकेट कर लिया है, तो आप पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आपके पास 3 जीतने वाले सेट हैं, तो आप उन 3 जीतने वाले सेट को इस हॉरिजेंटल कैंपेन में 3 बार कॉपी करेंगे। अब अगर किसी कारणवश यह प्रभावी ढंग से स्केल नहीं होता और यह काम नहीं करता चीज, तो हम अब इसे वर्टिकली स्केल करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर से मूल अभियान पर वापस जाने वाले हैं। जिस विज्ञापन सेट को हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, डुप्लीकेट पर क्लिक करें, फिर एक नया अभियान बनाएं और हम इसे वर्टिकल स्केलिंग कैंपेन के साथ एक उत्पाद नाम देना चाहेंगे और हम कॉपी की संख्या को कॉपी करना चाहेंगे। एक बार ही डुप्लीकेट करना, और मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि क्यों। तो आप यहां देख सकते हैं, मेरे पास यहां मेरा वर्टिकल स्केलिंग कैंपेन है। इस विज्ञापन सेट में हम केवल एक चीज बदल रहे हैं और वह है बजट नीचे स्क्रॉल करना, और हम इसे 20 से बढ़ाने वाले हैं। तो मैं इसे 20 से बढ़ाना पसंद करता हूं, हर सफल अवधि। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इसे अब प्रकाशित करता हूं और 5 दिन बाद यह फिर से लाभदायक हो जाता है। इसका मतलब है कि यह एक अवधि है, तो 5 दिन बाद मैं इसे $60 तक बढ़ाने वाला हूं। अब 5 दिन बाद अगर यह लाभदायक है तो मैं वास्तव में विज्ञापन सेट को संपादित करने वाला हूं और अब इसे 30 से बढ़ाकर आप क्या सोचते हैं, 50। मैं हर बार सफल होने के बाद इसे $20 से धीरे धीरे बदल रहा हूं। अब अगर अगले 5 दिनों के बाद यह लाभदायक नहीं होता तो मैं इसे 10 से घटाने वाला हूं। अब इसे वर्टिकली स्केलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप बजट के साथ स्केल कर रहे हैं, डुप्लीकेशन द्वारा नहीं। तो आपका खर्च वास्तव में अधिक लोगों पर केंद्रित होने वाला है, न कि विज्ञापन पॉकेट पर। तो ये स्केलिंग का एक प्रकार है। अब हमें दोनों तरीकों को आजमाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आपके विज्ञापन खाते पर बेहतर काम करेगा। अब अगर आप पर्याप्त सहज और आत्मविश्वासी हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं। अब जो बदलाव मैं केवल तभी करूंगा जब आप पर्याप्त सहज हों, वह डेटा को देखकर है। अब आप डेटा को कैसे देखेंगे? आप अपने कैंपेन पर वापस जाएंगे और विज्ञापन स्तर पर जाएंगे, और आप जो करेंगे वह है मैट्रिक्स को देखना और कहना, ठीक है, इन मैट्रिक्स के आधार पर ये क्रिएटिव विजेता क्रिएटिव है। तो अगर आप 3 अलग अलग वीडियो या कैरोसेल इमेज या वीडियो का परीक्षण कर रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा काम कर रहा है वही विज्ञापन है जिसका आप स्केलिंग कैंपेन में उपयोग करते हैं। अब अगली बात जो आपको समझनी है, जब आप इन 5 दिन की अवधियों में होते हैं, फिर से अगर आप लाभदायक हैं तो आप बस लॉट को 30% से 50% बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हॉरिजेंटली स्केल कर रहे हैं और 5 दिन की अवधि के बाद आप उन डुप्लीकेट्स पर अधिक पैसा कमा रहे हैं, फिर आप डुप्लीकेट्स को डुप्लीकेट करने वाले हैं। अब जबकि आप ये सब कर रहे हैं दोस्तों, आपको एक परीक्षण क्रिएटिव कैंपेन या मूल कैंपेन में नए क्रिएटिव लॉन्च करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मूल कैंपेन में आप अब नए क्रिएटिव के साथ चल रहे नए विज्ञापन सेट पेश कर रहे हैं। अब आपको कम से कम सप्ताह में एक बार नए क्रिएटिव लॉन्च करने चाहिए। एक नया क्रिएटिव प्रति सप्ताह न्यूनतम है। मुझे सप्ताह में 10 नए क्रिएटिव करना पसंद है। अब ये बहुत आक्रामक है, लेकिन एक न्यूनतम है। तो दोस्तों, अगली स्केलिंग विधि या अगली उन्नत रणनीति है लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस के लिए पिछले कुछ महीनों, 1 साल में एक बुरा समय था, लेकिन वे फिर से वास्तव में अच्छा करने लगे हैं। अब मैं लुक अलाइक ऑडियंस के साथ जो पसंद है इंतजार करना। अब लुक अलाइक ऑडियंस केवल तभी काम करती है जब आपके पास पर्याप्त डेटा हो। तो अगर आप इस रणनीति पर बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं ये कहना पसंद करता हूं, जब तक आपने कम से कम $2000 खर्च किए हैं या आप उत्पाद को लगभग 3 से 4 सप्ताह तक चला रहे हैं, तब यह रणनीति का उपयोग करने का सही समय है। अब फिर से केवल अगर आप या तो ब्रेक इवन पर हैं या आप लाभ में हैं। तो इस रणनीति में कैसे प्रवेश करें? इसके लिए आपको एक नए टैब में एक नया एड्स मैनेजर खोलना होगा। यहाँ ऊपर बाईं ओर आना होगा, ऑन एल टूल्स पर क्लिक करना होगा और जाना होगा जहां लिखा है दर्शक। फिर आपको उस पर क्लिक करना है जहां लिखा है कस्टम ऑडियंस बनाएं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इनमें से कुछ कैसे करें, क्योंकि ये सभी करना बहुत समान है। अब अगर आप इनमें से किसी एक पर अटक जाते हैं तो आप सचमुच फेसबुक के ब्लॉग पर जा सकते हैं और इसे समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वीडियो व्यूज और कंटेंट व्यूज कैसे करें। या इंस्टाग्राम, हमें वीडियो देखना है, हमें वीडियो पर जाना होगा। अगला क्लिक करें जहां लिखा है कंटेंट का प्रकार चुने पर जाएं, और फिर आपको इनमें से इस और फिर इसको करना होगा, और फिर इनमें से प्रत्येक के लिए आपको एक वीडियो चुनना होगा। तो आप उन वीडियो को चुनना चाहते हैं जिनमें सबसे अधिक व्यूज हैं। फिर जब आपने सभी वीडियो को चुन लिया है जिनके व्यूज हैं, तो आप फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर जहां लिखा है रिटेंशन, हम 90 दिन करेंगे। तो ऑडियंस का नाम होगा वीडियो, व्यूज, ओएल और फिर 90 दिन। और फिर जब आप ये कर लें तो आप ऑडियंस बनाएं पर क्लिक करेंगे।
अब जब आप एक ऑडियंस बनाते हैं तो उसे भरना होगा, जिसका मतलब है कि फेसबुक को इसे भरना होगा, जिसमें लगभग 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अब जब आप यहां वापस आएंगे तो ये आपको बताएगा कि क्या ये भरा हुआ है या नहीं। अगर ये नहीं भरा है तो इसका उपयोग न करें, क्योंकि यह सही से काम नहीं करेगा। अगला ऑडियंस बनाएं पर फिर से क्लिक करना। फिर इस बार आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे, आप अगला क्लिक करेंगे। फिर जहां लिखा है प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जुड़ने वाले सभी, आपको उस पर जाना होगा जो अकाउंट सेंटर कहता है। जो लोग किसी भी पोस्ट या विज्ञापन के साथ जुड़ते हैं, फिर आप इसे फिर से 90 दिन में बदल देंगे। तो फिर आप इसे इंस्टाग्राम एंगेजमेंट कहना चाहेंगे और आप ऑडियंस बनाएं पर क्लिक करना चाहेंगे। अब जब आप कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए वापस जाते हैं तो ये फेसबुक के लिए भी वही है। अब दोस्तों, आपको ऑडियंस बनाएं पर वापस जाना होगा और आप इनमें से किसी एक ड्रॉप डाउन से बाकी को चुन सकते हैं। आप या तो उन्हें क्लिक करके और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके समझ सकते हैं, या आप बस गूगल कर सकते हैं कि बाकी कैसे करना है। मैं इस वीडियो में इनमें से हर एक को कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे सच में बहुत समय लगेगा। ऑडियंस बनने के बाद उस जगह जाएं जहां लिखा है लुक लाइक ऑडियंस, और लुक लाइक ऑडियंस बनाएं पर क्लिक करें। अब आपको वहां जाइए जहां लिखा है लुक लाइक ऑडियंस चुनें, और फिर आप उस जगह पर जाना चाहेंगे जहां लिखा है अन्य स्रोत, और यह यहां दिखना चाहिए। अब अगर यह अन्य स्रोतों पर नहीं दिखता है तो मूल्य आधारित स्रोतों को आजमाएं और यह दिख सकता है। अब यह इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यह गड़बड़ कर देता है, एक या दूसरे पर दिखाता है, लेकिन आपको अपनी कस्टम ऑडियंस इनमें से एक पर देखनी चाहिए। फिर जब आप ये कर लेंगे तो ये कहेगा ऑडियंस स्थान चुनें। अब आप स्थानों का चयन करना चाहेंगे जो आप फेसबुक पर टारगेटिंग करते समय उपयोग कर रहे थे। तो आपने टॉप 6 कर लिए हैं, फिर टॉप 6 का चयन करें। अब कुछ खातों में आपको ऑडियंस स्थान चुनने की अनुमति नहीं होती है। अगर यह आपको चुनने का विकल्प नहीं देता है तो चिंता न करें। फिर जब आप ये कर लेंगे तो ये कहेगा ऑडियंस का आकार चुनें। फिर ये कहेगा लुक लाइक ऑडियंस की संख्या आप 1 करेंगे, लेकिन आप प्रतिशत को 5 में बदल देंगे। इस तरह जो लुक लाइक ऑडियंस आप बना रहे हैं वह सीधे तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के समान नहीं है जिसने पहले आपके विज्ञापनों को देखा है। वे बीच में होंगे। इस तरह यह उन लोगों का संतुलन है जिन्हें आप फिर देखना चाहते हैं। अब लुक लाइक ऑडियंस का मतलब है कि आप फेसबुक को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वे लोग हैं जिन्होंने मेरी कंपनी की वेबसाइट, वीडियो आदि पर कुछ चीजें देखी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस डेटा के आधार पर उन लोगों को खोजने की कोशिश करें जो उनके समान हैं। तो आप 5 चुनकर अन्य लोगों पर एक मध्यम नजर डाल रहे हैं। फिर जब आप ये कर लेंगे तो आप ऑडियंस बनाएं पर क्लिक करेंगे, और आपको ये सभी के लिए करना होगा। आपकी एंगेजमेंट, आपके वीडियो व्यूज, सभी 6 जो मैंने चीट शीट में डाले हैं। अब जब आपने अपनी कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक बना लिए हैं तो यह 6 अलग अलग लुक लाइक ही होने चाहिए, और ये वही होने चाहिए जो उस चीट शीट में है। फिर से अगर आपको कोई समस्या है तो YouTube पर बहुत सारे अन्य वीडियो हैं जो आपको उस सेक्शन में मदद करेंगे, या आप फेसबुक के फोरम या ब्लॉग पढ़ सकते हैं। अब जब आप कर लेंगे, आप बनाएं पर क्लिक करना चाहेंगे। आप एक बिल्कुल नई अभियान बनाने जा रहे हैं। आप फिर से बिक्री पर जाने वाले हैं। आप जारी रखें, क्लिक करें। मैनुअल सेटअप चुनना चाहेंगे और जारी रखें, क्लिक करेंगे। अब इस बार आप अभियान का नाम बदलकर LAA रखेंगे, जिसका मतलब है लुक लाइक ऑडियंस, और फिर उत्पाद का नाम। तो आप यहां देख सकते हैं मेरा अभियान LLA स्केलिंग प्रोडक्ट नाम है। अब आपको क्या करना है वह है एक विज्ञापन सेट बनाना, और इस विज्ञापन सेट का नाम आप लुक लाइक नाम रखेंगे। तो इसे इंस्टाग्राम एंगेजमेंट 60 दिन कहा जाएगा। तो मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करने जा रहा हूं। मैं नीचे की ओर चलते रहूंगा। अब बजट परीक्षण बजट पर बना रहेगा, तो मैं हमेशा $10 पे परीक्षण करता हूं, तो मैं इसे 10 पर ही रखूंगा। शुरुआत और शेड्यूल की तारीख अगली सुबह मध्य रात्रि है। यह सब वैसा ही रहेगा। फिर जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम सामान्य पर वापस जा रहे होंगे। दर्शक, तो आप एडवांटेज प्लस का उपयोग नहीं करना चाहते। इस काम करने के लिए आपको एडवांटेज प्लस बंद करना होगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे जिसे कस्टम ऑडियंस कहा जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर आप यहां अपनी लुक लाइक ऑडियंस देखेंगे, अगर आपने इसे सही तरीके से बनाया है। अब इस विज्ञापन सेट का नाम इंस्टाग्राम एंगेजमेंट है, तो ये इंस्टाग्राम एंगेजमेंट लुक लाइक ऑडियंस होने जा रही है। अब ये आपको स्थान दिखाने जा रहा है। अब अगर आपने लुक लाइक ऑडियंस में स्थान बनाए हैं तो आप यहां स्थान हटा सकते हैं, या अगर लुक लाइक में आपको स्थान जोड़ने के लिए नहीं कहा गया तो आप उन्हें यहां जोड़ेंगे। अब ये डिटेल टारगेट, आपको इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि ये सब आपकी ऑडियंस के माध्यम से किया गया है। फिर आप अपनी क्रिएटिव पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपकी क्रिएटिव जीतने वाली क्रिएटिव होगी, तो जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली क्रिएटिव है, जो CTR और बिक्री के आधार पर है, आप उसे अपनी लुक लाइक के लिए उपयोग करेंगे। आप एक विज्ञापन सेट देख सकते हैं, एक लाल सा जो विजेता है। अब आप इस विज्ञापन सेट को 5 बार डुप्लीकेट करना चाहेंगे, तो कुल मिलाकर आपके पास 6 विज्ञापन सेट हैं। अब आपके पास 6 विज्ञापन सेट क्यों हैं? क्योंकि आपके अन्य विज्ञापन सेट अगले लुक लाइक ऑडियंस नाम होंगे, जो कि फेसबुक एंगेजमेंट 60 दिन है। फिर अगला होगा कंटेंट व्यूज 90 दिन, और अगला होगा ऐड टू कार्ट 90 दिन। और याद रखें कि इसे कस्टम ऑडियंस सेक्शन में बदलना है। तो यह अभियान वास्तव में उस सिद्धांत के लिए डिजाइन किया गया है। अब जब आपने ये सब सही तरीके से भर लिया है तो आप फिर क्लिक कर सकते हैं।
प्रकाशित कर। तो जब आपने ये कर लिया दोस्तों, आपके पास एक लुक लाइक अभियान है जो अब चल रहा है और ये आपको वास्तव में अच्छे बिक्री उत्पन्न करने चाहिए और ये बहुत लाभदायक होने चाहिए क्योंकि ये आपके वर्तमान ग्राहकों के समान लोगों पर आधारित है। अब याद रखें, आप जो भी अभियान चलाते हैं वही नियम लागू होते हैं। 24 घंटे का नियम, 3 दिन का नियम और 5 दिन का नियम। अब दोस्तों अच्छी खबर यह है, मेरे पास आपके लिए एक आखिरी स्केलिंग विधि है जिससे मैं अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स, ई कॉमर्स ब्रांड्स को 7 अंकों तक ले जा सकूं। अब ये एक सीबीओ स्केलिंग अभियान है, तो आपको क्या करना है वह यह है कि आपको वापस जाना है जहां लिखा है क्रिएट। अब आप फिर से बिक्री पर जाना चाहते हैं, जारी रखें पर क्लिक करें, मैनुअल सेटअप पर जाएं, जारी रखें पर क्लिक करें। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं क्योंकि हम नाम को सीबीओ स्केलिंग में बदलने जा रहे हैं और फिर उत्पाद का नाम, लेकिन हम यहाँ इस सेक्शन को चालू करने जा रहे हैं, एडवांटेज अभियान बजट प्लस। तो हम इस पे क्लिक करने जा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं ये कहता है दैनिक बजट, फिर आप अभियान बोली रणनीति उच्चतम मात्रा देख सकते हैं, इसे वैसे ही रखें और फिर आप यहां बजट देख सकते हैं। अब सीबीओज ये केवल तभी अच्छा काम करेगा जब आपके पास उनमें 3 विज्ञापन सेट हों। अब सीबीओज कैसे काम करते हैं? आपके द्वारा विज्ञापन सेट स्तर पर बजट खर्च करने के बजाय अभियान उस विज्ञापन सेट पर खर्च करता है जिसे वे सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा मानते हैं। अब सीबीओज केवल तभी अच्छा काम करते हैं जब आपके पास उनमें 3 विज्ञापन सेट हों। आप या तो जीतने वाले विज्ञापन सेट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक जीतने वाला विज्ञापन सेट है तो आप उसे इस सीबीओ में 3 बार डुप्लीकेट कर सकते हैं, या जो मुझे पसंद है वह है 3 जीतने वाले विज्ञापन सेट रखना, जिसका मतलब है कि 3 अलग अलग हैं। जो ऑडियंस जीत रही हैं मैं उन्हें यहां डालना पसंद करता हूं। तो मान लीजिए कि गहने जीतने वाली ऑडियंस है, मान लीजिए कंगन जीतने वाली ऑडियंस है और मान लीजिए उदाहरण के लिए फैशन एक जीतने वाली ऑडियंस है। तो उन 3 विज्ञापन सेटों को यहां डाल दिया जाएगा। तो एक बार जब मैंने बजट बदल दिया है, मैं इसे $100 में बदलने जा रहा हूं। तो आप हमेशा $100 से शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी हो, और बाद में आप इसे बढ़ाते हैं, जिसे मैं समझाऊंगा। तो एक बार जब आपने बजट को $100 में बदल दिया है तो आप फिर विज्ञापन सेट स्तर पर जाएंगे और इसे करने का सबसे तेज तरीका है कि आप विज्ञापन सेट को हटा दें, फिर इस तरह से अभियान को बंद कर दें। और अगर आप अभियान पे जाते हैं तो आप यहां नया देखेंगे। तो अच्छा काम यह है कि आप अपने परीक्षण अभियान पर जाएं, उसे खोलें और जीतने वाले पर क्लिक करें। ये एक जीतने वाला सेट है, ये जीतने सेट है, ये जीतने वाला सेट है। फिर मैं यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर ये कहेगा कि मौजूदा अभियान है, मैं उसे चुनने जा रहा हूँ। फिर मैं सीबीओ अभियान को चुनने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सीबीओ स्केलिंग आ रही है, फिर कॉपियों की संख्या 1, और फिर इस तरह आपके पास उन विज्ञापन सेटों में पहले से ही जीतने वाला विज्ञापन है जो अभियान में है। और फिर एक बार जब ये अभियान में है आप बस प्रकाशित पर क्लिक कर सकते हैं। अब एक बार जब आपका नया सीबीओ चल रहा है तो आपको फिर से 24 घंटे का नियम लागू करना होगा, लेकिन फिर 5वें दिन अगर आप सफलता देख रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं तो आप सीबीओ बजट को बदलते हैं। अब मुझे सीबीओ बजट को $50 से $100 के बीच बदलना पसंद है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने लाभदायक हैं। मान लीजिए कि आपका ब्रेक इवन ROS 1.2 है और मेरे ROS 5 दिनों के बाद 2.3 है, ये बहुत अच्छा है। मैं दिन 5 पर इसे $50 बढ़ाना चाह सकता हूं। अब मान लीजिए कि और 5 दिन बीत गए हैं और अब मेरे अभियान में ROS 4 है, फिर मैं इसे बढ़ाना चाह सकता हूं। अनुमान लगाओ क्या? 100, जो अधिक आक्रामक हो रहा है। अब अगर और 5 दिनों के बाद यह गिरता है तो मैं इसे 50 से कम करना चाह सकता हूं। तो मैं इसे 50 से घटाकर 25 कर रहा हूं। ये इस पर निर्भर करता है कि यह कितना गिरता है। तब तक जारी रखते हैं जब तक सीबीओ को जितना ऊंचा ले जा सके। मैंने सीबीओ को 10K प्रतिदिन तक पहुंचाया है, मैंने उन्हें 5K प्रतिदिन तक पहुंचाया है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी दूर ले जा सकते हैं, वे लाभदायक हों। लेकिन ये मेरी नवीनतम फेसबुक विज्ञापन मास्टरी है दोस्तों। टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये एक लंबा वीडियो रहा है, उम्मीद है आपको इससे बहुत मूल्य मिला होगा। इस चीट शीट की अहमियत को मत भूलिए। ये इतना कुछ कवर करने वाला है जो मैंने पहले ही बात की है, लेकिन और भी अधिक विस्तार में, और ये आपको इसे समझने में मदद कर सकता है। तो आपको इसका एक्सेस पाएं। 2000 लाइक्स पर पहुंचते ही आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को दबा दें, दोस्तों से वीडियो देखने को कहें और लाइक बटन दबाएं। और ये कहते हुए मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।